मिशन एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास के उत्तर मौर्य वंश से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कनिष्क ने बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वह कनिष्क के काल में हुई थी, और जो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयीन भाषा थी। जो सातवाहन काल के जो शासक हैं उनकी कार्यालयीन भाषा क्या थी? तो जो सातवाहन वंश हैं, सातवाहन वंश के शासकों की जो कार्यालयीन भाषा है वो संस्कृत है। जबकि मौर्य वंश के शासकों की जो कार्यालयीन भाषा है वो प्राकृत है। हर्यक वंश के शासकों की कार्यालयीन भाषा मगधी थी। शक संवत कब से माना जाता है? शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। इस संवत को कनिष्क ने शुरू किया। इसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक जैसे विद्वान रहते थे। गंधार शैली के मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महानिष्भ्रमण कहा जाता है। बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र के नेतृत्व में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं? भारतीय और यूनानी की आकृति की मिश्रण शैली को हम गंधार शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधार
शैली कहते हैं। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षण शक व कुषाण था। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ, जो ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ था। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन का नाम क्या है? कुषाण के समय मूर्तिकला की दो शैलियों का विकास हुआ, गंधार शैली और मथुरा शैली। गंधार शैली यूनानी कला शैली हेलिस्टिक आर्ट से संबंधित है और इस कला शैली में गौतम बुद्ध का सर्वाधिक मात्रा में मूर्तियाँ निर्मित किया गया। ये मूर्तियाँ ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र परिवर्तन तथा अभय मुद्रा से बनी हुई है तथा सारनाथ में स्थित भूमि स्पर्श बुद्ध की मूर्ति गंधार कला शैली का है, जो कुषाणों के समय में बना था। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला शैली में निर्मित हुई। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? भारत के उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन राजा ने प्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के एवं तांबे के सिक्के कुषाण के समय चलाए गए एवं सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। किसके काल में चलाए गए? गुप्त काल में चलाए गए। भारत में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? भारत में किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? भारत में सर्वप्रथम नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के का प्रचलन कुषाण शासक विम कडफिश ने जारी किया था। किसने जारी किया था? विम कडफिश ने जारी किया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक कनिष्क ने राज्य सिंहासन पर 78वीं ईस्वी में बैठा और एक नया संवत चलाया, जिसे हम शक संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में चलाया, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग का आधार है। सिमुक कौन से वंश का संस्थापक था? जो सिमुक है वो कौन से वंश का संस्थापक था? 60वीं
ईस्वी में कण्व शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुख ने नए राजवंश सातवाहन वंश की स्थापना किया, जिसके राजधानी गोदावरी नदी के तट पर पैठन, या जिसे प्रतिष्ठान भी कहते हैं, पर थी, जिसका वर्णन प्रथम पुराण मत्स्य पुराण में मिलता है। तो सिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है? कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है? कुषाण के समय में भारतीय मूर्ति कला शैली एवं यूनान के हेलेनिस्टिक कला शैली के मिश्रण स्वरूप गांधार कला शैली का विकास हुआ। कौन सी कला शैली का विकास हुआ? गांधार कला शैली का विकास हुआ। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन कौन सा क्रम पहले हुआ? तो सबसे पहले ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, हिंद यूनान या बैक्ट्रिया आक्रमण, शक या सिथियन आक्रमण, पार्थियन या पहलव आक्रमण, और लास्ट में कुषाण का आक्रमण हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57-58 ईसा पूर्व संवत जो चला वह विक्रम संवत कहलाया। मतलब जो 98 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ किया गया। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत प्रारंभ किया गया। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। 606 ईसा में हर्षवर्धन ने हर्ष संवत प्रारंभ किया। और 1076 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ ने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था।